अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तरीन साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शबान की 15वीं शब आने वाली है, तो हम शबान के हवाले से 15वीं शबान के हवाले से शब बारात के कुछ नवाफिल अदा करने का तरीका सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लाइन्स एंड वर्ड्स में खुश आमदीद कहती हूँ। शब बारात के नवाफिल कैसे अदा करना है, वो कौन से नवाफिल हैं जिसको अदा करने से अल्लाह आपको ईमान की दौलत से भी माला माल करेगा और आपके दर्जात को भी बुलंद करेगा। तो आइए उन नवाफिल को अदा करने का तरीका सीखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शबान की 15वीं शब को नमाज मगरिब के बाद 6 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ें। आपको जब शबान की 15वीं शब आए तो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप 6 रकात नफिल नमाज अदा करें और उन 6 रकात नफिल नमाज को 2-2 रकात करके पढ़ें। जब आप पहले 2 नवाफिल पढ़ रहे हों तो उसमें उसकी नियत करते हुए आप अपनी उम्र में खैर व बरकत की नियत करके उन 2 नवाफिल को अदा करें। जब आप दूसरे 2 नवाफिल पढ़ें तो उन नवाफिल को पढ़ने से पहले बलाओं और मुसीबत से महफूज रहने की नियत करें। दूसरे 2 नवाफिल पढ़ने से पहले बलाओं और मुसीबत से महफूज रहने की नियत करें। पहले 2 नवाफिल जब आप पढ़ रहे हों तो उसमें आपको अपनी उम्र की खैर व बरकत की दुआ करनी है, उसकी नियत करनी है। दूसरे 2 नवाफिल पढ़ने से पहले आपको बलाओं और मुसीबत से महफूज रहने की नियत करनी है। जब आप तीसरे 2 नवाफिल पढ़ने लगें तो उन 2 नफिल पढ़ने से पहले आप मखलूक का मोहताज ना होने की नियत करें। आपको नमाज मगरिब के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी है और उन नफिल नमाज़ों को 2-2 रकात करके अदा करना है। और जब आप उन नवाफिल को अदा करने की नियत करें तो पहले 2 नवाफिल अदा करने के लिए आप उम्र में खैर व बरकत की नियत करें। फिर जब दूसरे 2 नवाफिल पढ़ने की नियत करें तो उसको पढ़ने से पहले बलाओं और मुसीबत से महफूज रहने की नियत करें। फिर जब आप तीसरे 2 नफिल पढ़ने जाएं तो उनको पढ़ने से पहले मखलूक का मोहताज ना होने की नियत करें। तो अल्लाह ताला आपको इन नफिल पढ़ने की बरकत से आपकी उम्र में भी खैर व बरकत इंशाअल्लाह ताला अता करेगा, आपको बलाओं और मुसीबत से भी महफूज रखेगा और आपको इंशाअल्लाह ताला मखलूक का मोहताज भी कभी नहीं होने देगा। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। हम आगे मज़ीद अमल और वज़ाइफ की बात करेंगे जो आपको शबान की 15वीं शब को पढ़ने चाहिए। हर 2 नफिल अदा करने के बाद 1 बार सूरह यासीन या 21 बार सूरतुल इखलास पढ़ें और दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगें। जब आप हर 2 नफिल को अदा कर लें मगरिब की नमाज के बाद और वैसे ही नियत करके पढ़ें तो अल्लाह ताला आपकी उम्र में भी खैर व बरकत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला और आपको किसी का मोहताज भी नहीं होने देगा। हर 2 नफिल अदा करने के बाद आप लाजमी 1 बार सूरह यासीन पढ़ें और 21 बार सूरतुल इखलास पढ़ें और फिर दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगें। आए हमारे पास कुछ और भी
वज़ाइफ हैं, कुछ और भी अमल हैं, उसके बारे में मज़ीद बात करते हैं कि आपको शब बारात को 15 शबान की 15वीं शब को ऐसे कौन से वज़ाइफ और मज़ीद अमल करना चाहिए जिसके वजह से आप और मज़ीद जो दूसरी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, जादू के असरात हैं, उनसे आप महफूज रह सकते हैं। अब हम आपको शबान की 15वीं शब को एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप साल भर जादू से महफूज रह सकते हैं। बाज़ बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है कि शबान की 15वीं रात बेरी यानी बेर के दरख्त के 7 पत्ते पानी में जोश दे लें। जब पानी ठंडा हो जाए और नहाने के काबिल हो जाए तो इस पानी से गुस्ल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा लोगों का तजुर्बा किया हुआ अमल है, जो कि बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से बुज़ुर्गान दीन से सुना है कि आप शबान की 15वीं रात को बेरी के दरख्त के कुछ पत्ते लेकर 7 पत्ते लेकर पानी में जोश दे लें और उसको ठंडा कर लें कि वह नहाने के काबिल हो जाए। फिर उस पानी से आप गुस्ल करें तो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेंगे। आप पे कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। तो इस अमल को लाजमी करें 15वीं शबान को। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेंगे। शबान की 15वीं शब में आपको और कौन से मज़ीद अमल और वज़ाइफ करने चाहिए, चलिए वो देखते हैं। शबान की 15वीं शब में सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें तरक्की रिज़्क़ है, दराज़ी उम्र है, नगानी आफ़ात से बल्कि हिफाजत भी रहती है। तो आप शबान की 15वीं शब को लाजमी सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ें। सूरह यासीन तो वैसे भी एक बहुत अफजल तरीन सूरत है जिसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, और सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो 15वीं शबान को भी सूरह यासीन लाजमी 3 दफ़ा पढ़िए, जिसको पढ़ने से आपकी रिज़्क़ में भी तरक्की होगी, आपकी उम्र भी दराज़ होगी, और आप दूसरी जो आफ़ात हैं, बलाएँ हैं, उनसे भी आपकी हिफाजत होगी। शब सूरह दखान 7 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं, शब बारात की 15वीं शब को अगर आप 7 मरतबा सूरह दखान पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अफजल है। उससे अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करेगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी 70 हाजात दुनिया की और 70 हाजात आखिरत की कबूल फरमाएगा। यानी कि अगर आप शबान की 15वीं शब को सूरह दखान 7 मरतबा पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सूरह दखान 7 मरतबा पढ़ने की वजह से आपकी दुनिया और आखिरत की 70 हाजात को पूरी करेगा। तो नाज़रीन, ये कुछ नवाफिल थे जो कि आपको मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल अदा करने हैं। उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर जादू के असर से महफूज रहने के लिए बेरी के पत्तों को पानी में जोश देकर उस पानी से नहाना है। तो आप साल भर जादू के असरात से महफूज रहेंगे। और फिर शबान की 15वीं शब को आपको सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह दखान पढ़ना है, जो कि आपकी हाजात को भी कबूल करेगा, आपकी रिज़्क़ में भी आपको इजाफ़ा देगा और आपको बलाओं और मुसीबतों से भी महफूज रखेगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। आप शबान की नमाज़ पढ़ के अपने लिए भी दुआ करें, तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। बिला शबा एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वह तमाम दूसरे मुसलमानों के लिए भी दुआ करे। अपने आप के हवाले से दुआ करने से पहले तमाम तर मुसलमानों के लिए दुआ करें। तो नाज़रीन, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।